Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आप लोगों का हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं। तो आज जो ये मॉडल पेपर आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट का है, कौन सी क्लास है, जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 4th सेमेस्टर में है, उनकी क्लास जो है सोशियोलॉजी का है। इस बार आप लोगों का माइनर जो है वो लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। इसके पहले क्या था, ऑप्शनल होता था, लेकिन अब क्या है, आप लोगों का जो है लिखित परीक्षा होगा। एग्ज़ाम आप लोगों का जो है 16/6/2025 को होने वाला स्टूडेंट, ठीक है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का क्या है, एग्ज़ाम डेट आप लोगों का जो है 16/6/2025 को है। माइनर पेपर है आप लोगों का। पेपर का नाम क्या है, सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, ये आप लोगों का पेपर का नाम है। ये मॉडल पेपर आज आप लोगों का दूसरा स्टूडेंट। इसके पहले आप लोगों का पार्ट 1 मॉडल पेपर हो गया है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन बन रहा है स्टूडेंट, तो वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा हो जा रहा है। तो कल का जो है पार्ट 1 जो है आप लोगों का लगभग जो है 52 मिनट का है क्लास स्टूडेंट, लेकिन आप लोगों का उसमें जो हमने जो है यूनिट कंप्लीट किया है। तो आज के मॉडल पेपर में आप लोगों का पहला यूनिट और सेकेंड यूनिट को हमने कवर किया है, और जो कल यानी पार्ट 1 जो था पहला मॉडल पेपर, पार्ट 1 में जो है आप लोगों का जो है 3rd यूनिट और 4th यूनिट हमने किया था स्टूडेंट, ठीक है। 3rd यूनिट और 4th यूनिट पूरा कंप्लीट किया था उसमें। और आज के मॉडल पेपर में जो है आप लोगों का 1st एंड 2nd कंप्लीट हो रहा है। और कल जो है, कल तो नहीं आप लोगों को हम क्लास देंगे, इसके बाद आप लोगों की क्लास जो है मतलब हम 2-3 दिन रोकेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अभी जो है 13 जून को जो है पॉलिटिकल का पेपर होने वाला है। तो कल की क्लास यानी 11 जून को हम पॉलिटिकल की जो है क्लास देंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों का ये क्लास है, और पार्ट 3 आप लोगों का जो है देखते हैं 13-14 में किसी दिन एक दिन और दे देंगे, तो आप लोगों का जो है 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, अर्थ एवं परिभाषा बताइए, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या, भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन प्रारंभ से ही रोचक विषय बना हुआ है। यह एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। जो सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन तो हमेशा शुरू से ही प्रारंभ, जब से मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से परिवर्तन होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही परिवर्तन पाया जाएगा। ये क्या है, माने पूरे ब्रह्मांड में जो है परिवर्तन पाया जाता है, और ये क्या है, एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझ में घटित होने वाले परिवर्तन, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज होगा, ठीक है। समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है, परंतु समाज में यह परिवर्तन कैसे आता है, इसे समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया है, ठीक है। यानी सामाजिक परिवर्तन को कैसे मतलब समाज में ये परिवर्तन हो रहा है, इसको जो है अलग अलग जो है समाजशास्त्री जो है अपना अलग अलग विचार जो है इस पर दिए हैं। पहला विचार समाजशास्त्री कौन है, R.M. मैकावर एवं C.H. पेज के अनुसार उन्होंने क्या सोशल चेंजेस के बारे में बताया, सोशल कंट्रोल के बारे में और सोशल चेंज के बारे में क्या बताया। तो समाजशास्त्रियों के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है। इनमें हुए परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन मानेंगे, ठीक है। तो मैकावर ने क्या कहा, मैकावर ने ये कहा कि जो है मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक हमारा जो रिश्ता होता है वो क्या है, सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो भी हमारे परिवर्तन होंगे वही क्या है, उसी को हम सामाजिक परिवर्तन मान लेंगे। अतः इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाज का आधार सामाजिक संबंध है, तथा इन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन समाज में परिवर्तन उत्पन्न करना है, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन होंगे उनमें क्या है, उत्पन्न करना होगा। फिर अगला परिभाषा हम देख लेते हैं। अगला परिभाषा क्या है, किंग्सले के अनुसार उन्होंने क्या सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा दिया। तो उन्होंने ये बताया कि सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने ये बताया, किंग्सले ने कहा कि मतलब सामाजिक चेंजेज यानी सोशल चेंज जो हो रहा है वो क्या, सामाजिक संगठन, यानी संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, निर्माण करना, अर्थात यानी समाज की जो संरचना होती है और समाज के क्या क्या कार्य
होते हैं उससे जो है सामाजिक जो है चेंजेज होता है। ठीक है, तो ये दो परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। अगला जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति या विशेषताएं बताइए। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य एवं जटिल प्रक्रिया है। इसका स्वरूप चक्रीय और संघर्षीय आदि हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति निम्न है। पहला क्या है आपका सार्वभौमिकता। हमने आपको बताया कि जो सामाजिक परिवर्तन है यानी सोशल जो चेंज होता है वो क्या है, मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। यह प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है। ऐसे समाज की कल्पना संभव नहीं है जहाँ पर जहाँ पर परिवर्तन की घटना न हो। ठीक है, तो ऐसा ये कहा जा रहा है कि जो सामाजिक परिवर्तन है तो वो क्या है, वो मतलब ऐसा समाज की कल्पना है जहाँ पर परिवर्तन होना जो है स्वाभाविक है। बिना परिवर्तन के मतलब आपका बिना परिवर्तन की घटना के ऐसा समाज का जो है हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, अगला विशेषता देखिए कि अनिवार्य घटना। अनिवार्य घटना में क्या है, परिवर्तन प्रकृति का अनिवार्य नियम है। परिवर्तन जो है वो क्या, प्रकृति का अनिवार्य नियम है। समाज प्रकृति का एक अंग है। ठीक है, समाज जो है प्रकृति का क्या है, एक अंग है, अतः उनमें परिवर्तन स्वाभाविक है। समाज में जनसंख्या बढ़ती है, आवश्यकताएं हैं। ठीक है, समाज में जनसंख्या बढ़ती है, आवश्यकताएं हैं एवं इच्छाएं बढ़ती हैं। ठीक है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसकी आवश्यकता भी बढ़ रही है और इच्छा भी बढ़ रही है। उनकी पूर्ति के लिए समाज में अनिवार्य रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। समाज की इच्छा या अनिच्छा पर जो है परिवर्तन निर्भर नहीं करता। देखिए, जो ये परिवर्तन है, जो भी सोशल चेंजेज है, वो ऐसा नहीं है कि समाज की जब इच्छा होगी तभी उसमें परिवर्तन आएगा। नहीं, जैसे ही हमारी आवश्यकता हुई, ठीक है, कहा जाता है ना कि जो आवश्यकता होता है वही क्या है, आविष्कार की जननी मानी जाती है। ठीक है, जब तक कि आपका नीड नहीं है तब तक क्या है, आप नए चीज़ों को नहीं सीख सकते। जैसे अभी क्या, अभी तक आप लोग जैसे आप अपने पेपर से ही आप सीख सकते हैं कि इसके पहले क्या था, ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल पर तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे आसानी से। लेकिन जैसे ही आपका रिटर्न हुआ तो अभी क्या है, अब आपकी आवश्यकता होगी क्या, रिटर्न कंटेंट चाहिए आपको। माइनर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माइनर की कोई बुक नहीं है, कोई सीरीज़ नहीं है, तो अब क्या हुआ, अब आपको रिटर्न जो है मतलब चाहिए। तो अब क्या, आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल पर अगर ये मैटर आपको मिल जाता है, जैसे चैनल आपने सर्च किया, या आप इसी तरह से पेपर जाको सर्च करते हैं कि माइनर पेपर जो है सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। ठीक है, BA क्लास 4 सेमेस्टर माइनर सोशियोलॉजी सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। तो आपको क्या है, मतलब बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको लिखित परीक्षा में सिर्फ मेरा ही अभी दिखाई देगा। तो चैनल का नाम अगर आप नहीं जानते हैं तो चैनल जो है आपका नाम क्या है, चैनल का नाम क्या है, एक्सपर्ट क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम, ये आपका क्या है, चैनल का नाम है, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम, ये चैनल का नाम है। यहाँ पर जो है आप लोग, मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जो है, जो भी मेरे से हो सके, माइनर की कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैटर में दे दूँ एग्ज़ाम की 1-2 दिन पहले। तो देखिए, अगर आपके दोस्त होंगे जो अभी 13 जून को जिनका पेपर है, ठीक है, 13 जून को अगर उनका पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस का है, तो याद रखिएगा कि कल 11 और 12 ये 2 दिन जो है उनका हम पॉलिटिकल का पेपर जो है बनाकर देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को आप उनको दे दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे, तो उनको जो है कल का जो है क्लास उनको मिल जाएगा। और आज आप लोगों का ये पार्ट 2 है, एक पार्ट 3 जो है इसके बाद आगे हम दे देंगे। ठीक है, अब आइए देखिए तीसरा है, तीसरा हमारा विशेषता क्या है, असमान गति यानी अनइक्वल स्पीड। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य घटना है, लेकिन इसकी गति में असमानता देखी जाती है। किसी समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती है तो किसी समाज में मध्यम या मंद होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो है परिवर्तन हो रहा है तो वो बहुत जल्दी हो, कहीं कहीं क्या है, अगर जैसे आप किसी चीज़ को जल्दी स्वीकार कर लिए तो परिवर्तन जल्दी हो गया, नहीं अगर उसको कर सकते हैं तो वही परिवर्तन क्या होगा, आप जो है मंद गति से होगा। फिर क्या, चौथा क्या है आपका
विविध कारक, ठीक है। विविध कारक में क्या है, सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारक का परिणाम नहीं होता है, यह विभिन्न कारकों का परिणाम है। इसका कारण यह है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, फलस्वरूप एक साथ कई कारकों के मेल से सामाजिक परिवर्तन की घटना जो है घटित होती है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है, सोशल जो चेंज हो रहा है, वो उसके लिए सिर्फ एक ही कारक जिम्मेदार नहीं, कई फैक्टर जो है जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है आपका जो है सोशल चेंजेज होता है। पांचवा हमारा क्या है, भविष्यवाणी संभव नहीं है, ठीक है। यानी सोशल चेंज में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कब, अब कैसे हम सामाजिक परिवर्तन में हम कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कब हमारे समाज में परिवर्तन आएगा, उसका समय कब आएगा, कैसे होगा, किन रूपों में होगा, तो ये तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना। यही चीज़ यहाँ पे, सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। परिवर्तन कब और किस दिशा में होगा, इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, इसका कौन सा रूप प्रभावपूर्ण होगा, इस संबंध में निश्चितता के साथ साथ कुछ बदलना कठिन है, क्योंकि परिवर्तन की दिशा, क्रम एवं रूप आदि क्या होते हैं, अनिश्चित रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इन्हीं सब कारणों से क्या है, हम भविष्यवाणी जो है नहीं कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, छठा देखिए आपका जटिल तथ्य है स्टूडेंट, ठीक है। तो जटिल तथ्य क्या होता है ये देखते हैं विशेषता। तो इसमें क्या है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इसकी जटिलता का मूल कारण यह है कि इसका अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है, और गुणात्मक परिवर्तनों की माप में कठिनता के कारण इसकी जटिलता जो होती है क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है, विशेषताएं हो गया, ठीक है। अब देखिए कि सोशल परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं। तो सोशल परिवर्तन यानी फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेस कौन कौन से। तो पहला क्या आपका जैविकी कारक, जिसको हम बायोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं। इसमें क्या है, जैविकी कारक का तात्पर्य उनसे है जो हमें वंशानुक्रमण में माता पिता द्वारा प्राप्त होता है। हमारा स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, प्रजनन दर आदि क्या है, सभी क्या है, जैविक कारक ही निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो जैविक कारक कौन जो है कौन कौन निर्धारित करता है स्टूडेंट। तो जैविक कारक में जो है आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, मानसिक योग्यता और प्रजनन दर, ये तीनों सब क्या है आपके जैविकी कारक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका क्या, जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारक में क्या है कि जनसंख्यात्मक कारक का अभिप्राय जनसंख्या के आकार, घनत्व, गठन, रचना व गतिशीलता से है। इसके अंतर्गत कुल आबादी, ठीक है। अब आबादी को देखेंगे, जन्म दर आएगा, मृत्यु दर आएगा, ठीक है। देखिए आबादी है, मृत्यु दर है, जन्म दर है, स्त्री पुरुष का अनुपात आदि आते हैं। यह सभी परिवर्तन सभी सामाजिक परिवर्तन से गहरा संबंध है, ठीक है। इन सभी का क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन से जो है गहरा संबंध होता है। अगला हमारा क्या है, अगला देखते हैं तीसरा हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स फैक्टर यानी आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या है कि आर्थिक कारक का तात्पर्य उन सभी संस्थाओं और दशाओं से है जो समाज के आर्थिक ढांचे का निर्माण करती है। इस आर्थिक ढांचे में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन लाता है। जब कोई समाज शिकारी अवस्था से कृषि अवस्था में आता है तो सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। इसी प्रकार हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार जब कृषि अवस्था से औद्योगिक अवस्था में आती है तो सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। भारत में औद्योगिक विकास के बाद कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, इन सभी से हम क्या है भली भांति जो होते हैं परिचित होते हैं स्टूडेंट, ठीक। इन सभी का क्या है आइए स्टूडेंट देखिए अब ये क्या है, आइए स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा उसमें कुछ हो गया था टेक्निकल इशू, तो अभी देखिए फिर यहाँ पे क्या है आपका चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा है आपका प्रौद्योगिकी कारक यानी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। प्रौद्योगिकी वह व्यवस्थित ज्ञान है जिसके द्वारा विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग संभव हो पाता है। प्रौद्योगिकी का सामाजिक परिवर्तन के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। जब कोई भी यंत्र या मशीन का आविष्कार होता है उसका प्रभाव सामाजिक परिवर्तन पर जो है अवश्य पड़ता है, ठीक है। तो उसका प्रभाव क्या है, सामाजिक परिवर्तन पर जो है अवश्य पड़ेगा। तो चौथा आपका ये हो गया। पांचवा कारक हमारा क्या है, सांस्कृतिक कारक यानी कल्चरल फैक्टर।
फैक्टर क्या होते हैं। तो सांस्कृतिक कारक में क्या है, सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं अभौतिक पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। संस्कृति समाज के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा संस्कृति है वो क्या है, हमारे समाज से, हमारे जीवन से जो है इसका बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है। हम अपनी संस्कृति का ही आगे जो है मतलब हस्तांतरण करते रहते हैं। रीति रिवाज हुआ, संस्कृति हुई, तो ये सब क्या है, सब हमारे जीवन से जुड़ा। सांस्कृतिक तत्वों में किसी प्रकार का बदलाव आता है तो उसे सामाजिक संरचना में भी, तो अब ठीक है यहाँ पर उसे नहीं हुआ, उस सामाजिक संरचना में भी बदलाव आता है, यही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, तब यही क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि जैसे हिंदुओं में, ठीक है, हिंदुओं में विवाह के प्रति एक आदर्श था कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। फलस्वरूप व्यक्ति विवाह बंधन को तोड़ने की बात सोचते तक नहीं थे, परंतु विवाह के प्रति इस आदर्श में परिवर्तन आया। फलस्वरूप विवाह विच्छेद का बुरा नहीं माना जाने लगा और इसी प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। अब जैसे क्या पहले क्या था, पहले के लोग जो है विवाह को जो है 7 जन्मों का जो है बंधन मानते थे और वो मतलब शादी को नहीं तोड़ना चाहते थे, और चाहे जैसे भी एडजस्ट कर कर चाहे जैसे भी एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन आज क्या है, आज जैसे आज आप देख रहे हैं कि जैसे ही परिवर्तन आया, ये संस्कार, धार्मिक संस्कार को हम नहीं मानते हैं, तो विवाह क्या है, अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, विवाह जो है 2 लोगों का मिलन है। ठीक है, ये सोचकर, तो उसमें अगर सोच नहीं मैच खा रही तो आप देख रहे हैं डाइवोर्स हो जा रहा है। तो डिवोर्स लेना भी क्या है, किसी को गलत नहीं माना जा रहा है। लेकिन पहले क्या था, डिवोर्स लेना जो है गलत माना जाता था, इसलिए क्या थे, शादियां जो थी वो इतनी आसानी से जो है तोड़ी नहीं जाती थी। अगला क्या है आपका राजनीतिक कारक या पॉलिटिकल फैक्टर। राजनीति का समाज के साथ गहरा संबंध है। राजनीति सत्ता व सरकार में परिवर्तन समाज में परिवर्तन लाता है। दासत्व युग से लेकर आधुनिक युग तक राजनीतिक सत्ता को देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि किस प्रकार राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन आया और फिर समाज में परिवर्तन आया। समझ नहीं होगा यहाँ पर, समाज होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। समाज में परिवर्तन है। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो था, पहले के लोग राजा महाराजा जो थे वो क्या थे, दास रखते थे। और आज क्या है, आज आधुनिक समय में जो है ये दास वाली जो प्रथा है वो क्या है, समाप्त हो गई है। तो देख रहे हैं ना कि पहले की अपेक्षा जो है आज कितना ज़्यादा परिवर्तन है। तो जब उसमें परिवर्तन आया तो जाहिर सी बात है कि समाज में भी परिवर्तन आ गया। फिर क्या है आपका प्राकृतिक कारक, 7वां क्या है आपका प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक का सामाजिक परिवर्तन से गहरा संबंध है। समाज का रहन सहन, पहनावा, खान पान, रीति रिवाज आदि बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे गर्मी में हल्का वस्त्र का धारण, ठीक है, जाड़े में गर्म वस्त्र तथा मोटे वस्त्र को धारण करना ही क्या है, प्रकृति का ही देन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे समाज में क्या होता है, हम प्राकृतिक फैक्टर के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि समाज में जो भी प्रचलित है, रीति रिवाज है, पहनावा है, हमारा ड्रेस है, हमारा खान पान है, तो क्या होता है हम जैसे जैसे प्रकृति के अनुसार, जैसे गर्मियों में क्या हम ज़्यादा ऑयली चीज़ का सेवन नहीं करना पसंद करते, मतलब ठंडा खाना, नॉर्मल खाना, फल फूल, जैसे जो भी पानी वाले जो फल होते हैं, जैसे हिरमाना हुआ, खरबूजा हुआ, खीरा हुआ, ये सब क्या सब आपके वाटर सप्लीमेंट हैं, तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्या उसकी जगह पर हम रोज़ पूड़ी पराठा ऑयली चीज़ खा सकते हैं? नहीं। तो प्रकृति के अनुसार जो है हमारा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ आपका सामाजिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता, उद्देश्य या महत्व को बताइए। सामाजिक नियंत्रण यानी जो है सोशल कंट्रोल से आप क्या समझते हैं और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता यानी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए किंग्सले डेविस के अनुसार समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों तथा नियंत्रण की व्यवस्था से ही होता है, अतः एक के बिना दूसरे का अस्तित्व जो है संभव नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे अगर घर परिवार चल रहा है तो परिवार क्या होता है, हम परिवार को ही रख लेते हैं। तो परिवार का जब निर्माण करते हैं तो उसमें आपसी संबंध मतलब अच्छा होना चाहिए और संबंध के साथ साथ क्या हो, उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। अगर संबंध अच्छे हैं और नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण से बाहर है, तो भी हम वो परिवार को पूरा कंप्लीट अच्छा परिवार नहीं बना सकते। तो उसी तरह से क्या कहा है, क्या सामाजिक संबंध
और नियंत्रण दोनों से ही होता है जो है, और दोनों के बिना मतलब एक को अगर आप हटा देंगे तो दूसरे का अस्तित्व जो है खुद ही समाप्त हो जाएगा। फिर देखिए सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास के प्रत्येक स्तर पर सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा में परिवर्तन होता रहा है। सभ्यता के आरंभिक स्तर पर सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य केवल दूसरे समूह से अपने समूहों की रक्षा करना तथा समूह के मुखिया के आदेशों का पालन करना था। ठीक है, तो पहले क्या था कि जो भी दूसरे समूह के लोग थे उनसे जो है अपने समूह की रक्षा करना, और जैसा मुखिया कहता था उसके अनुसार क्या था, उनकी आज्ञा का पालन करना होता था। जब सामाजिक जीवन का कुछ विस्तार हुआ तब धार्मिक विश्वासों, नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करना ही सामाजिक नियंत्रण समझा जाने लगा। जैसे ही धर्म आया, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किस चोरी नहीं करना चाहिए, सब क्या सब आपका गलत काम है, पाप के अंदर। लेकिन जैसे ही क्या नैतिक नियम जो है धार्मिक विश्वास की नहीं, पूजा पाठ में ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब क्या, तब वहाँ पर क्या हुआ, हमारा सामाजिक नियंत्रण को समझा जाने लगा कि नहीं, हर शुभ कार्य को करने से पहले क्या भगवान की जो है पूजा पाठ करना जरूरी होता है। तो ये सब क्या सब कहीं ना कहीं आपके जो है परिवर्तन लाने लगे। अब देखिए मैकावर ऑन पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस ढंग से है जिसके द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है तथा इसके द्वारा यह व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन को बनाए रखने का जो है कार्य भी करता है। ठीक है, और दूसरा परिभाषा हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड परिभाषा भी देख लेते हैं। रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में लिखा है। देखिए आपको क्वेश्चन अगर कंपटीशन का एग्जाम देंगे स्टूडेंट तो कभी पूछ सकता है कि सोशल कंट्रोल जो है किसकी पुस्तक है, तो आप क्या बताएंगे, रॉस की पुस्तक। इसमें क्या लिखा है, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी साधनों के उपयोग से है जिनके द्वारा समूह व्यक्ति को अपने अनुरूप जो है बनाता है, बनता है नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों आपके जो है सोशल चेंज के जो है परिभाषा हो गए स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख कर लेंगे तो वो भी अच्छा है, नहीं लिख सकते हैं तो 5-6 बार वीडियो देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। फिर क्या है आपका सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता, उद्देश्य या महत्व क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा कुछ ऐसे कार्यों और उद्देश्यों को पूरा किया जाता है जो समाज के संगठन एकीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके आवश्यकता तथा उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन कौन से इसकी आवश्यकता है और उद्देश्य स्टूडेंट, उसको हम आगे कंटिन्यू करें। हाँ, आइए देखिए स्टूडेंट, अगला हमारा क्या है कि उद्देश्य या महत्व को हम देखते हैं। तो पहला जो है आपका सामाजिक संगठन में अस्थायित्व लाना। ठीक है, सामाजिक संगठन में अस्थायित्व लाना, इसमें क्या है, सामाजिक संगठन का अस्थायी बनाना सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख कार्य है। नियंत्रण की व्यवस्था के द्वारा समाज में अनावश्यक परिवर्तनों को रोका जाता है तथा व्यक्तियों को मनमाने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता जो है नहीं मिल पाती है। तो ये क्या है आपका सामाजिक संगठन में अस्थायित्व का ये पहला लाभ या उद्देश्य या महत्व हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, परंपराओं की रक्षा करना। दूसरा उद्देश्य क्या है या दूसरा महत्व क्या है, परंपराओं की रक्षा करना। परंपराएं लंबे अनुभवों पर आधारित होती हैं तथा इनका कार्य व्यवस्थित रूप से व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। जब कभी भी परंपराएं टूटने लगती हैं तब ठीक है, तब यहाँ पर समाज होगा। समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सामाजिक नियंत्रण सभी व्यक्तियों को परंपराओं के अनुसार व्यवहार करने को प्रोत्साहन देता है। इसी से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। ठीक है, तो यानी जब परंपराएं जब टूटती हैं तब क्या होता, तभी समाज में अनेक जो है समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और जो परंपराएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक पीढ़ी से हम दूसरे पीढ़ी को जो है हस्तांतरित करते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला उद्देश्य देखिए क्या दिया स्टूडेंट, कि समूह में एकता की स्थापना। सामाजिक संगठन के लिए किसी भी समूह के सदस्यों के समान दृष्टिकोण तथा समान मनोवृत्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण एक समूह के सदस्यों को समान नियमों के अनुसार कार्य करना ही नहीं सिखाता, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें जो है
दंड भी देता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, जैसे समूह में एकता की स्थापना, यानी जो समूह बनाया गया तो उसमें क्या हम सभी एक है, इसकी जो है स्थापना करता है कौन, आपका सामाजिक नियंत्रण। और उसी के समाज में हम रहते हैं तो उसके कुछ क्या होते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। तो उन नियमों कानून को क्या होता है, हमें मानना होता है। अगर हम उनको नहीं मानते, उनका उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हमें समाज के द्वारा दंड भी मिलता है। फिर अगला हमारा क्या है, पारस्परिक सहयोग की जो है प्रेरणा। आपस में पारस्परिक का मतलब क्या हुआ, आपस में हम कैसे सहयोग कर सकते, एक दूसरे को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या, नियंत्रण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करता है। नियंत्रण की व्यवस्था व्यक्ति को यह बताती है कि पारस्परिक सहयोग के द्वारा अपने जो है लक्षण नहीं, यहाँ पर लक्ष्य होगा, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, सभी के हित में होता है। ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करना जो होता है वो क्या, सभी के लिए हित में होता है। तो जब हम एक दूसरे का, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट, और मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरी वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आप के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन रहे, यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये तो मेरा उद्देश्य हो गया। लेकिन अब सभी के हित के लिए क्या हो, तो ये क्या है, ये सभी के पास पहुँचे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा, तभी ये कंटेंट क्या सभी के पास पहुँच पाएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी ये जानते हैं कि जो है कि उनका जो है पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि इस बार जो है विद्यापीठ ने अपना क्या है सिलेबस जो है चेंज कर दिया, पढ़ाने का तौर तरीका चेंज कर दिया। पेपर इस बार जितने भी आपके माइनर सब्जेक्ट है सबका आपका रिटन परीक्षा ही होगा। ठीक है, अब देखिए तो यही हमारा क्या उद्देश्य हो गया। यहाँ पे क्या है, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में संतुलन लाना। जो भी हमारी मनोवृत्तियाँ हैं और जो भी हमारा बिहेवियर है उसको हम कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं, इसके बारे में। सामाजिक संगठन के लिए यह आवश्यक है कि समूह में व्यक्तियों की मनोवृत्तियों तथा उनके विचारों में संतुलन हो। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मनोवृत्तियों में इस तरह परिवर्तन किया जाता है कि वह व्यवहार के नए ढंगों के अनुकूल बन सके। ठीक है, यानी जो भी परिवर्तन हो उसमें क्या हो, बिहेवियर में चेंज हो, कि आपका जो बिहेवियर चेंज हो और आपका जो बात करने का तौर तरीका हो, जो भी नए रीति रिवाज नियम कानून या ढंग आए उसके अनुसार हो, तभी आप क्या बैलेंसिंग बनाकर जो है चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लैंडिंग्स के अनुसार जो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि मनुष्य नियंत्रण के कारण ही वास्तविक मानव बनता है। जिसको कंट्रोल में नहीं करेंगे तो वो क्या मानव बनेगा। जैसे मान लीजिए घर में जैसे किसी को एक ही बेटा है, तो आप देखते हैं ना कि उसको बहुत दुलार प्यार मिलता है, या एक ही बेटी उसको बहुत दुलार प्यार, तो आप देखते हैं कि वो नियंत्रण से बाहर रहता है, कहीं ना कहीं जो है उसको अधिक प्यार अधिक अपनापन जो है वो चीज़ों को जो है नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए कि किसी पेरेंट्स को 2 या 3 बच्चे हैं, तो आप देखेंगे कि वो मतलब वो चारों बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा नियंत्रण, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है चारों पर इन्वेस्ट करना माँ बाप ध्यान देते हैं, और एकलौते वाली जो है फीलिंग नहीं रहती है। एकलौता बेटा रहेगा या बेटी रहेगी तो उस पर क्या, उस पर देखते हैं उस पर उतना नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन जब वहीं पे 4 भाई बहन है तो आप देखेंगे कि उसी घर में उन बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा नियम कानून ये सब चीज़ें को जो है फॉलो करना रहता है। फिर है आपका व्यक्तित्व का विकास। इसमें व्यक्तित्व का विकास में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए व्यक्तित्व का विकास के लिए कैसे है, तो व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक गुणों की सीख और कुशलताओं का विकास आधारभूत है। सामाजिक नियंत्रण के अभाव में व्यक्ति ना तो सामाजिक सीख के द्वारा उन गुणों को प्राप्त कर सकता है जो उसकी संस्कृति का अभिन्न अंग होते हैं, और ना ही उन क्षमताओं को विकसित कर सकता है जो विभिन्न प्रकार के आविष्कारों और समाचारों के लिए जो है आवश्यक होते हैं। तो देखिए व्यक्तित्व के विकास के लिए भी क्या है, सामाजिक गुणों और सीखों का जो है वो कंट्रोल, आप सामाजिक कंट्रोल से सामाजिक नियंत्रण से इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर यहीं पे जहाँ पर सोशल कंट्रोल जो है नहीं होगा तो वहाँ पर आप जो है संस्कृति को भी नहीं सीख सकते हैं, और उसके द्वारा जो भी आविष्कार हुए, जो भी समाचार पत्र हुए वो भी आप नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है, आप आविष्कारों और समाचार के जो
जो समाचार होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, आपके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं या यूँ कह सकते हैं कि डेवलप करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार को बताइए। यानी जो सोशल कंट्रोल है वो मतलब कितने तरह का होता है और क्या क्या प्रकार होते हैं इसके बारे में। तो आइए देखिए, तो सामाजिक नियंत्रण जो होता है निम्न प्रकार का होता है। पहला क्या है आपका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। इसमें क्या प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मानहीन ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप का उल्लेख किया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण वह है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप आने वाले व्यक्तियों जैसे माता पिता, ठीक है, कामा रहेगा मित्र, कामा खेल के साथियों, कामा शिक्षकों अथवा पड़ोसियों द्वारा जो है मतलब लाया जाता है। तो देखिए क्या ये आपका जो है प्रत्यक्ष में माता पिता क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, दोस्त भी से भी आप मतलब डायरेक्ट रहते हैं, साथियों जो होते हैं शिक्षक से भी आप डायरेक्ट होते हैं। अब इसमें क्या प्रशंसा, आलोचना, बहिष्कार अथवा पुरस्कार प्रत्यक्ष नियंत्रण की दो प्रमुख विधियां हैं, ठीक है। तो दो प्रमुख भी ऐसे नियंत्रण को व्यक्ति अपनी इच्छा और मन से जो है स्वीकार करता है। तो याद रखिएगा कि ये सब क्या है, सब आपके जो है प्रत्यक्ष में क्या होता है हम प्रशंसा भी करते हैं, ठीक है, आलोचना मतलब बुराई भी करते, शिकायत भी करते, बहिष्कार मतलब उनका जो है अवहेलना करना, पुरस्कार भी देते हैं। तो ये सब क्या सब आपके डायरेक्ट सोशल कंट्रोल होते हैं। और ऐसे नियंत्रण जो होती हैं वो क्या होते हैं आपके व्यक्ति की इच्छा और मन भी क्या करता है इसको स्वीकार करता है। इसके विपरीत जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या है, तो देखिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण वह नियंत्रण है जिससे सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों तथा बड़े बड़े संगठनों द्वारा लागू किया जाता है। जैसे कानून के द्वारा स्थापित नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण का उदाहरण, जैसे कानून बनाते हैं तो ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला जो प्रकार क्या है सकारात्मक तथा नकारात्मक नियंत्रण, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव कंट्रोल क्या होता है। तो देखिए सामाजिक नियंत्रण के इन स्वरूपों का उल्लेख किम्बाल यंग ने किया। किम्बाल के अनुसार सकारात्मक नियंत्रण का तात्पर्य प्रशंसा तथा पुरस्कार के द्वारा व्यक्ति को स्वयं अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने को प्रेरणा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है किम्बाल ने क्या बताया, किम्बाल ने ये बताया कि जो सकारात्मक नियंत्रण है उसमें क्या होता है प्रशंसा होती है और आपको क्या पुरस्कार मिलता है। तो आप पुरस्कार में क्या करते, जैसे प्रशंसा हुई तो भी आप खुश हो गए, लेकिन खुश हो लेकिन क्या करना आपको नियंत्रण में रह कर मतलब खुशी में अपना आपा नहीं खोना चाहिए। पुरस्कार में क्या है अपना आपा नहीं खोना है, आपको क्या करना अपने व्यवहार में जो है नियंत्रण रखकर ही आपको। नकारात्मक जो है आपका नियंत्रण क्या होता है तो दंड और दबाव पर आधारित होता है। यह दंड की स्थिति के अनुसार सामान्य से लेकर बहुत गंभीर तक हो सकता है। तो जो नकारात्मक होता है उसमें क्या है हम जैसे कोई गलत काम हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी कानून के उल्लंघन के खिलाफ कोई गलत काम हुआ तो उसमें क्या होगा उसमें हम आपको दंड देंगे, ठीक है। तो ये दंड जो होता है वो मतलब नॉर्मल भी हो सकता है और बहुत गंभीर भी हो सकता है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है सत्तावादी तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण। ये क्या है सत्तावादी तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण, यानी लेपियर ने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक नियंत्रण को सत्तावादी और लोकतांत्रिक जैसे दो भागों में क्या किया विभाजित किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये हो गया चौथा, हम क्या पढ़ेंगे चौथा प्रकार है हमारा चेतन तथा अचेतन नियंत्रण। चेतन तथा अचेतन नियंत्रण में क्या है अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण को चेतन तथा अचेतन दो भागों में विभाजित किया है। काल ने, ठीक है कूले होगा यहाँ पर, कूले ने यह स्पष्ट किया कि जो दशाएं तार्किक आधार पर व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखती हैं उनके द्वारा लगाए जाने वाले नियंत्रण को हम क्या कहते हैं चेतन कहा जाता है, ठीक है। तार्किक मतलब सोच समझकर जो भी हम बनाते हैं वो क्या है हमारा चेतन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इसके विपरीत अचेतन नियंत्रण वह है जिससे किसी नियमों को तर्क के आधार पर नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। अचेतन वाला क्या होगा अचेतन नियंत्रण उसको कहेंगे, इसमें क्या है इसमें जो भी नियम होंगे उसको हम तर्क के आधार पर नहीं समझा सकते, वो हमारा क्या है आपका अचेतन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे बहुत से व्यवहार कुछ धार्मिक विश्वासों, संस्कारों, ठीक है, प्रथाओं तथा परंपराओं से प्रभावित होते हैं। वर्तमान जटिल समाज
में प्रथाओं की अपेक्षा कानून का महत्व बढ़ जाने के कारण चेतन नियंत्रण में भी क्या हुई, वृद्धि हो गई है। देखिए जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी तो उसको क्या किया गया, उन प्रथाओं को जो है कम किया गया, ठीक है, और कानून को जो है महत्व ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या है, जो चेतन कानून का महत्व बढ़ना यानी वो चेतन मन का हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रही है, चेतन नियंत्रण की जो है बढ़ोतरी हो जा रही है। अब आइए अब देखिए आज ये आप लोगों का हम जो है 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। 4 क्वेश्चन में जो है आप लोगों का यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को हमने टच कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो आज जो है आप लोगों का यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड लगभग कंप्लीट हो गया है। और कल तो नहीं स्टूडेंट, लेकिन कोशिश रहेगी 13-14 में एक और आपको मॉडल पेपर हम दे देंगे, 14 तारीख मान लीजिए, ठीक है। 14 को हम एक और मॉडल पेपर जिसमें आपका ओवरऑल थर्ड यूनिट जो है हम उसमें कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों का चारों यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो बस आप लोगों को क्या तैयारी करना है। अभी आज 10 तारीख है तो आपके पास जो है 6 दिन अभी बचे हुए, 6 दिन टोटल आपके अच्छे वाले बचे हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है जारी रखिए। अगर कहीं किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन का पैटर्न जो रहेगा 75 नंबर का रहेगा। और जैसे आप लोग मेजर में किए थे 5 आप लोगों का क्या था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। देखिए 5 जो है वेरी शॉर्ट रहेगा, 5 जो रहेगा आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 5 यानी 8 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 5 करना है, और 4 आप लोगों को लॉन्ग दिया रहेगा, 4 में से 2 आप लोगों को लॉन्ग करना है। तो हम मॉडल पेपर इस तरह से बना दिए यूनिट वाइज, ताकि आप, मैंने तो कैटेगरी तो नहीं बांटा स्टूडेंट, लेकिन आप लोगों को मैटर दे रहे हैं ताकि आपका दोनों ये सारे तीनों जो है आपके सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट। देखिए बहुत से स्टूडेंट जो है अभी नहीं जानते, तो ये वीडियो का आपका शेयरिंग ही क्या करेगा, उनको बताएगा कि नहीं आप जो है ऑप्शनल अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑप्शनल नहीं तो आप जो है लिखित परीक्षा की तैयारी करिए स्टूडेंट, क्योंकि इस बार जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होगा, रिटन परीक्षा होगा। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग प्लीज़ जो है भेजिए, ताकि वो अपनी तैयारी, नहीं तो उन बच्चों का जो है रिजल्ट ख़राब हो सकता है, उनका बैक लग सकता है, ठीक है, ओके। तो आप लोगों से छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों का एक छोटा सा शेयर, यूट्यूब पर जाएंगे तो ऐसे शेयर का ऑप्शन, जैसे वीडियो खोलेंगे तो ऐसे शेयर का ऑप्शन रहेगा, फिर शेयर पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, या इवन आप अपने स्टेटस के जरिए जो है लोगों को जो है ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, एक दूसरे का साथ दीजिए, ओके स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और कल आप लोग प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा जिनका 13 जून को जो है पॉलिटिकल का पेपर स्टूडेंट, तो कल की क्लास, कल यानी 11 और 12 उनका हम पॉलिटिकल की क्लास हम जरूर दे देंगे, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में।